नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री संजय जैन जबलपुर से मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। भगवान किसी का कई वर्षों से नियम है कि अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अपने अन्य निजी कारणों से जिस दिन उसने भगवान का यदि अभिषेक नहीं किया तो उस 24 घंटे अन्न खाने का त्याग। महाराज जी, यदि नियम होने के बाद अभिषेक नहीं किया तो कितना और क्या दोष लगेगा और त्याग का कोई अच्छा फल मिलेगा? देखो, नियम तो नियम ही होता है। नियम लेते समय ही यदि आपने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है तो बराबर आपको जितना कर रहे हैं उतना पुण्य लगेगा, जितना नहीं कर रहे हैं उस दिन त्याग का पुण्य लगेगा, अभिषेक का नहीं। अभिषेक करेंगे तो अभिषेक का पुण्य लगेगा। जिस दिन अभिषेक नहीं कर पाए तो अन्न का त्याग करेंगे तो उस दिन अन्न के त्याग का पुण्य लगेगा। दोनों के पुण्य के खाते अलग अलग होते हैं, दोनों का पुण्य अलग अलग बढ़ेगा बराबर। एक के करने से दूसरे का पुण्य लगे ऐसा नियम नहीं, उसका पुण्य अलग है और इसका पुण्य अलग है। और तुमने अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की है, कम से कम उस दिन नहीं करने पर अन्न का त्याग किया है, इससे तुम्हारे अभिषेक की जो पुण्य की क्रिया है उसके प्रति श्रद्धा का अतिरेक, श्रद्धा का के कारण से आपके अभिषेक में पुण्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। क्योंकि आपने अभिषेक को छोड़ा नहीं है, किसी कारणवश छोड़ने पर उसका आपने प्रायश्चित भी किया, अन्न का त्याग किया। ये आपके अभिषेक की महिमा को बढ़ाता है। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य वट्टकेर जी महाराज कौन थे और यह किस काल में हुए हैं? आप भी इनके बारे में कई बार बताते हैं और इनके द्वारा रचित कौन कौन से ग्रंथ हैं? आचार्य वट्टकेर कुंद भगवान के समकक्ष हुए। कई आचार्यों ने वट्टकेर को कुंद ही माना है, वट्टकेर का प्रवर्तकाचार्य। तो वट्टकेर का प्रवर्तक का अपभ्रंश या प्राकृत अपभ्रंश में वट्टकेर बन जाता है। तो कई इतिहासकारों ने कुंद का ही दूसरा नाम वट्टकेर बताया, लेकिन कई साहित्यकार कुंद को अलग भी मानते। एक बताने वालों के के प्रमाण ये हैं, पहला तो ये उनका वट्टकेर प्रवर्तकाचार्य का रूप बन सकता है। दूसरा, कुंद भगवान के समय सार की जो गाथाएं हैं, प्रवचन सार की गाथाएं हैं, वे गाथाएं हूबहूब ज्यों की त्यों मूलाचार के अंदर वट्टकेर महाराज ने यथावत स्वीकार कर ली, बिना उक्तम चा कह करके। दूसरे की कोई गाथाएं जब कोई व्यक्ति लेता है तो रेफरेंस देता है, उक्तम चा कहता है, लेकिन इन्होंने बिना उक्तम किए सीधे प्रभायमान में ले ली। ऐसा जब ही होता है जब कोई एक लेखक अनेक ग्रंथों का लेखक होता है तो इस ग्रंथ की गाथाएं दूसरे ग्रंथ में यथावत ले लेता है, जिससे ये पता चले कि ये सब ग्रंथों के लेखक एक ही हैं। तो समय सार की कई गाथाएं, समय सार अधिकार ही वहां पर विद्यमान है और हूबहूब वो गाथाएं मिलती हैं, ज्यों कि त्यों, कोई अक्षर में परिवर्तन नहीं किया गया। तो इन गाथाओं को लेकर के रखता है कि वट्टकेर आचार्य महाराज कुंद स्वामी ही रहे होंगे, क्योंकि कुंद स्वामी ने अपने ग्रंथों में कहीं अपना लेखक का नाम नहीं डाला, कहीं भी स्थिति नहीं डाली कि भाई लेखक का अपना नाम डालने कुंद आदि। एक दूसरा, भिन्न आचार्य मानते हैं तो ये कुंद स्वामी के समकक्ष ही थे।
दोनों का कार्यकाल एक समय है, एक साथ का ही है, और इनके कोई अन्य दूसरा ग्रंथ मूलाचार के अलावा भट्टकेर स्वामी का अन्य कोई ग्रंथ दूसरा देखने में नहीं आया। मात्र मूलाचार्य एक महाकृति है जो मुनियों के लिए एक आदर्श मूल परंपरा से जोड़ती है। इतना तो निश्चित है कि भट्टकेर आचार्य मूल संघ की परंपरा के आचार्य थे। कुंद कुंद की जो परंपरा थी उसी की परंपरा के वो आचार्य थे। दोनों की परंपराओं में कोई अंतर नहीं। मूलाचार्य की जो विषय वस्तु है यह कुंद कुंद की मूल परंपरा से पूर्णता मेल खाती है। समस्त क्रियाकांडों से परे एक मुनि का जो स्वरूप निर्वृत्ति परक प्रस्तुत किया है यह कुंद कुंद की परंपरा की ही एक आदर्शता है। इसलिए यह ईसा शताब्दी पूर्व लगभग प्रथम के लगभग उनका कार्यकाल मानना चाहिए। राजकुमार जैन बेंगलोर से पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, घर पर सहस्त्र नाम बोलकर हर नाम पर धूप से हवन करने में क्या कोई दोष लगेगा? आपने अपने प्रवचन में एक बार कहा था कि घर पर धूप अग्नि से हवन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मेरी दृष्टि से कोई अनुष्ठान घरों पे करना, अभी जो आपातकाल चल रही है इस समय की व्यवस्था अलग है, इसको मार्ग नहीं बनाना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश। पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। नृपभोग मंत्यम, अंत का कारमाण शरीर उपभोग रहित होता है। उपभोग किसे कहते हैं महाराज जी? कारमाण शरीर को निरुपभोग क्यों कहा गया? क्योंकि वो इंद्रिय का विषय नहीं है, वो इंद्रियों के काम नहीं आता। तेजस शरीर हमें देखने में आता है, शरीर में कांति, ऊर्जा आदि हमारी बहुत सारी क्रियाओं में सहयोग देता है, जठराग्नि आदि में जो ऊष्मा देता है। लेकिन कार्बन शरीर हमें ऐसा स्पष्ट रूप से कोई भोगने में नहीं आता। डायरेक्ट हमें कार्बन शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। कार्बन शरीर पहले 9 कर्म की स्थापना करेगा, फिर बाद में आएगा। स्पष्ट रूप से कार्बन शरीर कभी भी इंद्रियों का विषय नहीं बनता, संसारी व्यक्ति के किसी काम में नहीं आता डायरेक्ट रूप से। इसलिए उसको निरुपभोग मंत्रम कहा, यानी कार्बन शरीर स्पष्ट रूप से हमारे भोगने में नहीं आता। ऐसा। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। जिज्ञासा है, आचार्य भगवान द्वारा रचित पुण्योदय पूर्णोदय दोहावली, उसमें 16वें नंबर का दोहा आया है, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। व्यास केंद्र या परिधि को बना यथोचित केंद्र, बिना हटाग्रह न रख तू निज में यथा जिनेन्द्र। व्यास केंद्र या परिधि को बना यथोचित केंद्र, बिना हटाग्रह के निरख तू निज में मैं यथा जिनेन्द्र। यहाँ ये है, व्यास केंद्र या परिधि को, कोई भी एक सर्कल ले लीजिए, उसका व्यास 1 इंच भी इधर उधर यदि व्यास को खिसकाओगे आप तो व्यास का नाप बिगड़ जाएगा। क्योंकि गोल वस्तु का, कोई भी चीज का हर 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट के बाद गोल का नाप अलग अलग आ जाएगा। यदि आप सेंटर से अलग हटे तो आपका व्यास कभी सही नहीं निकल सकता। इसी प्रकार गोल परिधि में यदि आपने गोलाई से 0.5 सेंटीमीटर का भी थोड़ा बहुत इधर किया तो आप कभी भी हटा नहीं सकते, क्योंकि व्यास और परिधि केंद्र से ही निकाली जाती है। केंद्र बिंदु यदि अब आपकी हट गई तो आप कभी भी गोला का व्यास नहीं निकाल पाएंगे, और ना ही केंद्र बिंदु हटने पर परिधि निकाली जा सकेगी। परिधि व्यास केंद्र का, हाँ, व्यास केंद्र परिधि को बना यथोचित केंद्र, यानी यदि किसी चीज का व्यास और परिधि निकालना है तो यथोचित केंद्र पर ध्यान रखो, उसमें बिना हटाग्रह के निरख तू। बिना हटाग्रह के यानी उसी को सत्य मानो। हटाग्रह का अर्थ नहीं जहां तुमने पेंसिल लगी नहीं हम तो यहीं से व्यास लगे। आप अपनी मर्जी के अनुसार मध्य केंद्र नहीं बना सकते हो हटाग्रह के साथ कि नहीं हम तो साहब यहीं से गिनती करेंगे, यहीं से निकालेंगे। अपने मन के अनुसार नहीं। निज में यथा जिनेन्द्र,
इसी प्रकार अपने आत्मा के ठीक आदि मध्य से रहित अपने आत्मा के जिनेन्द्र स्वरूप को देखो। हमारे आचार्य प्रवचन सार में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने आत्मा का स्वरूप बताया कि आत्मा का स्वरूप आदि मध्य और अंत से रहित होकर के ठीक आत्मा के अंदर अपने उस भगवत स्वरूप को देखो कि मेरे आत्मा के बीच में, हमारे आत्मा के अंदर संपूर्ण रूप से पूरी परिधि में, पूरे व्यास में जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप स्थापित है। यानी इस संसार को उन्होंने उपमा दी एक गोल की। इस संसार में हमें देखना है भगवान कहाँ है, हमारे भगवान का स्वरूप क्या है। इस सारे संसार को लेकर अपनी सृष्टि में संसार 8 कर्मों का संसार, 84 लाख योनियों का संसार, इन सारे राग द्वेष कसायों के संसार के बीच में अपने आत्मा में जिनेन्द्र देव का दर्शन करो, भगवत स्वरूप का दर्शन करो, आत्म स्वरूप का दर्शन करो। इस ओर उन्होंने संकेत किया है। भरतेश जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर। नमोस्तु गुरुवर। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी, निर्वेगनी कथाएं क्या हैं, इन्हें संक्षेप में समझाएं। आक्षेपणी विक्षेपणी कथा वो कहलाती है असत्य का खंडन करना। ये आक्षेपणी, कोई असत्य बोल रहा है, असत्य दिख रहा है, असत्य सुनने में आ रहा है, असत्य, तो उस असत्य का खंडन करना, दूसरों के लिए, अपने लिए भी। मान लो दूसरा किसी असत्य का समर्थन कर रहा है तो हमें तर्क से, आगम से, नय से, परमत से, जनपद से, सब तरफ से उसके असत्य को खंडित करना। तुम गलत हो। स्वयं जब समझना है तो इसमें भी आक्षेपणी, अपने लिए भी। कोई चीज़ हमारे सामने गलत है, हमें निर्णय करना है, तो हमारे लिए अपने मन को भी समझाना पड़ा, देखो तुम इसको तुम चाहोगे तो ये गलत है, तर्क से गलत है, आगम से गलत है, परमत से गलत है, स्वयं से गलत है। सब तरफ से असत्य का खंडन करने का नाम आक्षेपणी। विक्षेपणी का अर्थ होता है स्थापित करना। जैसे बने सारे दोषों को हटा करके सत्य को स्थापित करना, सत्य का मंडन करना, असत्य का खंडन, सत्य का मंडन। संवेगनी कथाएं वो कहलाती है वस्तु स्वरूप में जान करके छोड़ नहीं पाना। हम जान रहे हैं कि संसार में ये सब पाप है, बुरा है, अलग गलत है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। तो अंदर अंदर जो संवेग उमड़ता है, कितने बार कितने कार्य लोग करते हैं, बेमन से करते हैं, करना पड़ते, क्या करें, संसार में जीना है। कई बार दूसरे की मर्जी पर भी चलना पड़ता है, चलना पड़ता है, असत्य के साथ भी कई बार चलना पड़ता है। तो जब किसी चीज को अपन गलत समझते हैं लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, तो अंदर अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है, अंदर अंदर अंतो अंतो डज्झामी जो होता है, अंदर अंदर जो पश्चाताप होता है, इसको संवेगनी कथा कहते हैं। जिनके माध्यम से ऐसी कथाएं पढ़ना, ऐसे लोगों को सुनना जिनसे अपने किए हुए दुष्कर्मों का पश्चाताप हो। कई बार कथाओं के प्रसंग पढ़ने पर अपने किए हुए पापों का पश्चाताप होता है, देखो मैंने भी तो ऐसे ही किया है, तो वो कहलाता है संवेगनी। वैराग्नी कथा कहलाती है छोड़ देना, जो गलत है उसका त्याग करो, जो हे है उसका त्याग करो। तो ऐसी कथा करना, ऐसा चिंतन करना जिसमें जो जो हमारे लिए हे है, अहितकारी है, उसको अपनी जिंदगी से अलग कर देना, छोड़ देना, नियम ले लेना, सब कुछ त्याग देना, ऐसा कहलाता है, ये वैराग्नी कथा कहलाती है। ये चारों कथाओं के माध्यम से व्यक्ति तत्व का निर्णय करता है, तत्व की दृष्टि को स्थापित करता है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, मनुष्य का सबसे अच्छा साथी उसका सेहत है। यदि सेहत ने उसका साथ छोड़ा तो अन्य रिश्तों पर बोझ बन जाता है। महाराज जी, सेहत को ठीक रखने के लिए कई प्रकार के व्यायाम, योग, खान पान में नियंत्रण, संतुलन आदि कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से सेहत को दुरुस्त रखने के लिए किस प्रकार से पुरुषार्थ आवश्यक है? हमारे धार्मिक दृष्टि में तो सारे जितने भी हैं सब दुरुस्त सेहत के लिए ही है। शुरुआत से लेकर अष्टमूल गुण दिए गए, मद्य मधु मांस मत खाओ, ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक। फायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। तुम्हारी सेहत बनेगी, दूसरे की सेहत बिगड़ेगी।
तुम्हारी सेहत बनेगी, थोड़ी बहुत बन भी जाएगी, लेकिन दूसरे की सेहत बिगड़ जाएगी। तो तुम दूसरे की सेहत बिगाड़ कर अपनी सेहत बनाओगे, कल तुम्हारी सेहत बिगाड़ कर कोई दूसरा सेहत बनाएगा, फिर इस सेहत को बना के क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से हमने दूसरों की ज़िंदगी बना करके मांसाहार आदि किया आपने और सेहत बना ली, लेकिन उस कारण से कल वो तुम्हारी जाकर के सेहत बिगाड़ देगा, तो तुम्हारी सारी बनी हुई सेहत चौपट हो जाएगी। इसलिए ऐसी सेहत के लिए जैन दर्शन कहता है। दूसरा, मकार आदि, रात्रि भोजन त्याग कराया सेहत के लिए। आप डॉक्टर से पूछ लिए, अमर्यादित भोजन नहीं कर, मर्यादित भोजन करना, अमर्यादित नहीं करना। आज का विज्ञान कहता है एक्सपायर डेट, हर वस्तु की एक्सपायर डेट निश्चित करो। जैसे औषधि मात्र एक्सपायर डेट के बाद वो नुकसानदायक होती है, इसी प्रकार उपभोग में आने वाली वस्तुएं, आटा, दाल, चावल, घी, दूध, दही, पानी, सब कुछ ये मर्यादा के बाद, एक्सपायर डेट के बाद उपयोग करने में नुकसानदायक होती है। तो हमारे यहाँ जो मर्यादा गई है सब सेहत के लिए है। हमारे यहाँ का शुद्ध खाओ, हाथ पैर धो के खाओ, शुद्ध कपड़े पहन के खाओ, सेहत के लिए है। दिन में खाओ, सेहत के लिए है। अभक्ष मत खाओ, सेहत के लिए। भक्ष खाओ, अच्छे विचार रखो, सेहत के लिए। बुरे विचार करोगे सेहत को नुकसान होगा। अच्छा सोचो, सेहत के लिए। जितना अपन मन को स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, टेंशन मुक्त रखेंगे, संतोष रखो, सेहत के लिए। क्रोध आदि कसाय मत करो, सेहत के लिए। जितना क्रोध आदि करोगे सेहत बिगड़ेगी। क्रोध मत करो, मान मत करो, सारे के सारे हमारा एक एक कड़ी, सब जितने भी हमारे जैन दर्शन के त्याग हैं, सब निश्रेयस और अभ्युदय दोनों सुख देने वाले, दोनों सुख देते। परमार्थिक सुख तो मिलता ही है, सांसारिक सुख भी मिलता है। आज सारे जगत ने मान लिया कोरोना के समय कि जैन सिद्धांत ऐसे ही समय के लिए बहुत कार्यकारी है। जो जैन दर्शन के अंदर हर चीज के अंदर व्याख्याएं थी, तो जैन दर्शन का हर क्रिया सेहत के लिए है, अभ्युदय सुख। एक भी आचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि परमार्थ धार्मिक क्रियाएं मात्र निश्रेयस या परमार्थिक सुख का ही कारण है। अभ्युदय यानी सांसारिक सुख भी देते हैं। काया राखे धर्म, काया को स्वस्थ रखिए, हमेशा स्वस्थ रखेंगे और वो धर्म से ही रहेगी स्वस्थ, ऐसा ध्यान। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी सागर, नमोस्तु गुरुवर। परिहार, विशुद्धि, चरित्र, मनः, पर्याय, ज्ञान, आहारक, द्विक, ये तीनों एक साथ एक ही मुनिराज को क्यों नहीं होते, समझाने की कृपा करें। नियोग है, उपयोगिता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मनः पर्याय ज्ञान है, आहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि, संयम नहीं होता, आहारक दुख नहीं होता। अब इनके संबंध में तो एक नियोग मान लेना चाहिए कि परस्पर व्याकर के दोनों एक साथ अपना कार्य नहीं कर सकते, यही मुख्य कारण है। कोई विशेष कारण आगम में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया। हीरा जैन सागर से, नमोस्तु महाराज जी। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। अभिषेक के समय जो सौधर्म इंद्र अयोध्या में ऐरावत हाथी पर बैठकर आता है, उसका विस्तार भी 1 लाख योजन है। जिज्ञासा यह है कि 1 लाख योजन विस्तार वाला हाथी अयोध्या में कैसे बनता होगा, कैसे उतरता होगा, जिज्ञासा का समाधान करें। जो ऐरावत हाथी होता है वो विक्रिया से बनता है। जब सौधर्मेंद्र अपने विमान से चलता है, वहां उसका आयकार 1 लाख योजन होता है। उसी प्रकार का 1 लाख योजन के ऊपर सौधर्मेंद्र ही अपनी विक्रिया भी उसी हिसाब से करता है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है, अयोध्या के पास आते ही वह उतना ही आकार धारण कर लेता है जितना आकार वहाँ के हाथियों का होता है। धीरे धीरे संकोच को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा 1 लाख योजन का हाथी तो उतर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरू नाभि में फंस जाएगी। क्योंकि जम्बू द्वीप जो है वो एक तरफ 45,000 के लगभग योजन पड़ता है, बीच में मेरू आ जाएगा। यानी कोई भी बीच में यदि अपना ये मेरू है और 1 लाख की कोई चीज नीचे उतरेगी तो ये मेरू उसकी नाभि में फंस जाएगा, उसके पेट में चला जाएगा। एक तरफ तो 45,000 ही है, 45,000 के बाद लवण समुद्र आ जाएगा। तो 1 लाख योजन का हाथी कभी अयोध्या में या जम्बू द्वीप, पूरे जम्बू द्वीप में भी नहीं उतार सकते, क्योंकि किसी भी तरफ हाथी को उतारोगे हर तरफ मेरू के चारों तरफ 45,000 योजन ही बचता है।
45,000 इधर, 45,000 इधर, 10,000 का मेरू, ऐसा 1 लाख हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में वह हाथी ऊपर बन जाता है, क्योंकि ऊपर बनने में लवण समुद्र पे भी यदि उसका आकार चला जाए, आकाश में है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा अपनी विक्रिया को छोटी करते जाता है, क्योंकि वो अभियोग जाति के देवों की दीक्षा से बनता है। वो अपना जैसा जिस समय इंद्र भी ऊपर जब बैठा था 1 लाख पर, तब बड़ा बैठा था, जैसे अयोध्या में आएगा तो 7 हाथ का हो जाएगा। जहाँ वो महावीर स्वामी की जो काया है, महावीर स्वामी का जो आकार है, उतने प्रमाण हो जाएगा। ऐसा मानना चाहिए। द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार वो अपने परिणामों को छोटा बड़ा कर लेता है। मंजू जैन अलवर, स्कीम नंबर 1 अलवर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। गुरुवार, आदिनाथ पुराण में आया है कि गर्भ की जो क्रियाएं होती हैं, दीक्षा आदि क्रियाएं होती हैं, ये सारी क्रियाएं क्या हम सभी श्रावकों को पर भी लागू होती हैं? कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो तीर्थंकरों को मुख्य रख करके की गई हैं, कुछ क्रियाएं बहुतायत आप लोग भी कर सकते हैं। महाराज श्री, आदिनाथ पुराण का पेपर दें तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ाई किस प्रकार तैयारी करें, उसमें आएगा क्या क्या, हमें थोड़ा सा खुलकर बताएं। तो अभी तक कोई एक मॉडल पेपर भी नहीं आया। पूज्य श्री इस समय मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गेस्ट पेपर हो। मेरा पर्पस है ग्रंथ का स्वाध्याय कराना। आप अध्ययन करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, आपको मिलेगा। कोरोना टाइम के कारण से परीक्षाएं नहीं, आज ही प्राचार्य महोदय के समाचार आए कि परीक्षाओं का क्या करें, क्योंकि पहले सोचा था कि चतुर्मास में हो जाएगी, लेकिन कोरोना के कारण अभी भी संभव नहीं है, और इस समय तो किसी भी हालत में संभव नहीं है। कमेटी विचार कर रही है कि सब लोगों ने अध्ययन तो करके बैठ गए हैं, सभी लोगों ने अध्ययन कर लिया है और परीक्षा देने की पूरी तैयारी किए बैठे, लेकिन अब उसका तरीका क्या किया जाए। ऑनलाइन करते हैं तो सभी जो स्वाध्याय बंधु महिला पुरुष हैं सभी ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे, 10% 20% ही परीक्षा दे पाएंगे। अब इसका तरीका यही कर रहे हैं कि नए साल का कोर्स चालू कर देते हैं, परीक्षाएं आगे पीछे भी ली जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कॉलेजों में कि रिजल्ट नहीं आता है तो उसको अगली क्लास में एडमिशन दे दिया जाता है। 1-2 पेपर मान लीजिए किसी कारण से आउट हो जाते हैं, आउट पेपर जाकर के जुलाई अगस्त सितंबर में होते हैं, तो फिर वो व्यक्ति की पढ़ाई तो जुलाई में चालू हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज वगैरह ये करते हैं कि आप एडमिशन आगे क्लास में ले लीजिए, यदि आप पास हो गए तो आप आगे बने रहेंगे, फेल हो गए तो पुनः उसी क्लास में आ जाइए। तो इसी प्रकार से ये व्यवस्था बनाने की प्रयास चल रहा है, अभी मीटिंग चल रही है कि अगले साल की पढ़ाई का कोर्स चालू कर दिया जाए। परीक्षाएं जैसे ही कोरोना डाउन होगा वैसे ही परीक्षा ले ली जाएंगी, इस बात पर विचार कर रहे हैं। इसलिए चतुर्थ साल का कोर्स जो है, क्योंकि 3 साल हो गए, उस कोर्स की तैयारी है, वो आपको शीघ्र ही उपलब्ध होने वाला है। संस्थान से विधिवत घोषणा की जाएगी। सुनील जैन हांसी से, मेरे परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है, जैन व्यक्ति नित्य यदि श्री जी का अभिषेक करता हो तो क्या उसे कोरोना हो सकता है? और जो जैन व्यक्ति श्री जी का अभिषेक नहीं करते और अभिषेक नित्य करना शुरू कर दें तो क्या वो कोरोना से बच सकते हैं? कोरोना कोई गारंटेड दवाई नहीं है, अभिषेक कोई गारंटेड दवाई नहीं है। एक बार गंगा जी नहा जाओ, फिर जाकर कुछ भी करते रहो, अभिषेक करके फिर धांधली बनाकर घूमते रहो, जिस चाह से छूते रहो, तो अभिषेक क्या करेगा? अभिषेक की क्रियाएं तुम्हें अनुशासन सिखाती हैं, दवाई ही काम नहीं करती, पथ्य भी करना पड़ेगा। धर्म देसी दवाई के समान होता है। देसी दवाई का अर्थ होता है कि दवाई के पहले पथ्य, पथ्य नहीं है तो दवाई का कोई मतलब नहीं। धर्म क्रिया ये कहती पहले तुम सावधान रहो, पथ्य करो, फिर शांति धारा करो तो शायद बच जाओगे। आकांक्षा जैन सिमरिया रहली से, नमोस्तु गुरुवर। अभिषेक के बाद आरती होती है तो उस आरती में क्या हम आचार्य भगवान की आरती कर सकते हैं? ये सब आपकी श्रद्धा के विषय हैं। पंच परमेष्ठियों का जैसा भी आप अपनी सुविधा समझे वैसा कर सकते हैं। मुन्ना लाल जैन सिमरिया रहली से, नमोस्तु गुरुवर। पद्म पुराण में आया है किम पाक फल के विषय से जो मनुष्य विमुख हो गए हैं, मैं उन सब महापुरुषों को मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। महाराज श्री, किम पाक फल क्या है? ये किम पाक फल आचार्य श्री बताया करते हैं
ये दक्षिण भारत का एक जंगली फल है, जो फल देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखते ही फिर उसको छूने का भाव आता है। छूते ही उसकी इतनी अच्छी गंध होती है कि उसे सूंघने का भाव आता है। जैसे सूंघते हैं तो उसमें से ऐसी गंध आती है कि खाने का भाव आता है और व्यक्ति खा लेता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे नीचे जाएगा पॉइजन फोड़ देगा, पॉइजन आ जाएगा और व्यक्ति मर जाता है, वो जहर के नशे में चढ़ जाता है। तो किंपाक फल के मान इस संसार के विषय कसायों को दिया है कि संसार के विषय कसाय भोग विलासताएं अच्छी लगती हैं, देखने में अच्छी लगती, फिर छूने का भाव आता है, फिर भोगने का भाव आता है। लेकिन जैसे इनको ग्रहण कर लेता है व्यक्ति अपने स्वरूप को खो देता है, अपने स्वरूप से विचलित हो जाता है। ऐसा संदेश जैन लखनऊ से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म कर्म पर आधारित है। जैन धर्म कर्म पर आधारित है, सभी सुख दुख और मोक्ष प्राप्ति कर्म पर आधारित है। कर्म का इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी कर्म को 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ में स्थान क्यों नहीं दिया? कृपया समाधान दें। कर्म पर आश्रित नहीं है, तुम्हारी करनी पर आश्रित है। हमने तो नहीं, जैन दर्शन कहीं कर्म पर आश्रित नहीं, आपकी करनी पर आश्रित है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस पर आश्रित है। कर्म तो तुम्हारा सर्टिफिकेट है, कर्म तो तुम्हारा जेल है, कर्म तो तुम्हारा मकान है, करता तो आप है। मतलब जैन दर्शन आपकी करनी पर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म क्या चीज है? कल तुमने ही तो किया था कर्म, कल का पुरुषार्थ आज का भाग, आज का पुरुषार्थ फ्यूचर का भाग। तो त्रिकाली दृष्टि जब डालेंगे तो हमारा पुरुषार्थ, हमारी करनी, हमारी जो क्रियाएं हैं वे ही सुख दुख का कारण हैं, इसके अलावा कोई दूसरा सुख दुख का कारण नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। और 7 तत्व में आश्रव तत्व बंध तत्व, 7 तत्व के अंदर आया है कर्म, आश्रव तत्व, बंध तत्व, कर्म, शंबर, निर्जरा, ये 4 तत्व तो कर्मों से रिलेटेड ही हैं। 4 तत्व हैं, 7 तत्व होते, जीव, अजीव और मोक्ष, आश्रव बंध बंध। और ये जो 3 तत्व हैं ये तो ठीक है, बंध की वक्षा से गौण है, लेकिन आश्रव, बंध, शंबर और निर्जरा ये 4 तत्व तो कर्म से ही संबंध रखते हैं, ऐसा। सौ स्नेहल भाऊ साहेब पाटिल, पुणे महाराष्ट्र। मेरे आराध्य भगवान के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा, नंदीश्वर विधान हम अष्टमी चतुर्दशी कर सकते हैं या अष्टानिका में ही करना चाहिए? कर सकते, कभी भी कर सकते। एकता जैन, सूरत, गुजरात। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, रत्नत्र निधि और धरे अरु निर्ग्रंथ त्रिकाल मारियो काम खबीस को स्वामी परम दयाल, इसमें जिज्ञासा है कि मारियो काम खबीस का अर्थ क्या है? मारो काम खबीस यानी राक्षस, दैत्य। खबीस बोलते दैत्य को। एक काम रूपी दैत्य ऐसा है जो कि अच्छे अच्छे व्यक्तियों के लिए विचलित कर देता है, भयभीत कर देता है, ऐसा है खबीस यानी दैत्य। सार्थक जैन, कृष्णपुरी, मुजफ्फरनगर। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, अगर हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वह हमारे पैसे नहीं दे रहा है और हमने बहुत टाइम बाद झूठी आवश्यकता बताकर पैसे वापस ले लिए, तो हमें उसका पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। पर कब नहीं लगेगा? यदि तुमने किसी के पैसे लिए हैं और तुमने, उसने किसी प्रकार धमकी देकर तुमसे पैसे ले लिए, तो आपसे पूछता हूं उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हम दूसरे के संबंध में नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल मैंने ऐसे प्रश्नों के जवाब ऐसे ही देना शुरू किए, क्योंकि प्राय सब लोग दूसरों के द्वारा दूसरों को नीचा दिखाना चाहते, दूसरों से कहना चाहते कि वो पापी है, उसने धोखा देकर अपना पैसा लिया। तो उसने कोई गलत नहीं किया, ठीक किया। आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपने किसी से पैसे लिए थे और आप दे नहीं रहे थे, तो उसने झूठ बोलकर कैसी प्रकार की अपनी तकलीफ बताकर, देखो मैं बीमार हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं कर, कैसा भी मायाचारी करके वो पैसे ले लिए। बाद में आपको पता चला कि इसके मायाचारी करके अपने पैसे लिए, पैसे तो उसी के थे, ले लिए। तो आपकी दृष्टि में जिसने आपके साथ मायाचारी करके पैसे ले लिए, वो व्यक्ति आपकी दृष्टि में कैसा है?
उसने अच्छा किया, कैसे भी करके अपना पैसा निकाल लिया, या उसने बुरा किया तो मैं धोखा देकर पैसा ले लिया, आप क्या कहेंगे? बस जो आप कहेंगे वही उसके साथ है। उसने भी अपना पैसा निकाला, आप होते तो आप भी ऐसे ही निकालते। तो अपना पैसा निकालने का तरीका है, उसने कोई पाप नहीं किया। मैना देवी जैन, सूरत, गुजरात। महाराज श्री, मेरा 6 साल का बेटा सुन सुन के भक्तांबर आदि सब याद कर लिया उसने, और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। महाराज जी, इसका क्या कारण है? ठीक है, अब जिसका जैसा ज्ञानावरणी कर्म का छोड़। स्वाति जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि कोई जीव अनंतानुबंधी कसाई की विषय योजना किस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात ऐसा कौन सा कार्य करें कि इसके अनंतानुबंधी कसाई की विषय योजना हो सके? अनंतानुबंधी की विषय योजना का कोई पर्पस होना चाहिए। 2 कारणों से अनंतानुबंधी की विषय योजना होती है। एक, जब व्यक्ति उपसम श्रेणी के योग होता है अथवा छायक समय दर्शन के योग होता है। तो आज पंचम काल में अनंतानुबंधी की विषय योजना नहीं है। ये बात अलग है कि उपसम सम्यक दर्शन के लिए प्राप्त कर विषय योजना करता है, और विषय योजना करते करते का उपसम श्रेणी न चढ़े। विषय योजना कर ले हुए लेकिन छायक समय दृष्टि ना रहे, तो ये कर सकता। तो अनंतानुबंधी की विषय योजना करने के लिए उसके परिणाम द्वितीयोपसम और छायक सम्यक दर्शन के योग विशुद्ध परिणाम हैं, तो ही विषय योजना हो सकती है। प्रथमोपसम और क्षयोपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अनंतानुबंधी की विषय योजना की जरूरत नहीं है, करता भी नहीं। लेकिन जब भी विषय योजना होगी क्षयोपसम सम्यक दृष्टि ही करेगा। लेकिन कब करेगा? क्षयोपसम सम्यक दर्शन में रहकर उसकी विशुद्धि में द्वितीयोपसम और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होना चाहिए। मुकेश जैन, उदयपुर से। नमोस्तु महाराज जी। शांति धारा का प्रचलन आजकल जैन समाज में काफी नजर आ रहा है। कृपया जिज्ञासा समाधान करें कि आगम के किस ग्रंथ में शांति धारा का उल्लेख आया है? आगम में शांति धारा के बहुत महामस्तकाभिषेक से नाम से आया है। महामस्तकाभिषेक के अर्थ ही होते थे। 1 कलश ढालना अभिषेक है, और निरंतर 1008 कलश डालना महाअभिषेक है। ये अभिषेक का ही बड़ा रूप है। समय समय पर नाम बदल जाते हैं, नामों में अड़चन आ जाता है। तो अपन को नाम पर नहीं जाना है, अपन को क्रिया पे जाना है कि अभिषेक का छोटा रूप है और शांति धारा अभिषेक का बड़ा रूप है। और बड़े रूप में मस्तकाभिषेक और महामस्तकाभिषेक अनादि अनंत काल से प्रसिद्ध हैं। जब व्यक्ति अपने चैत्यालय में देवता अभिषेक करते हैं तो अभिषेक सामान बोलते हैं, और नंदीश्वर जी कहते हैं महाअभिषेक की चर्चा गाती है। तो ऐसा मानना चाहिए। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदय 30 क्षेत्र पर एक विशाल गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। गौशाला में एक कामधेनु गाय एक परिवार ने समर्पित की है। वो परिवार लगभग जब भी कोई घोषणा होती है यहाँ मंच से, वो परिवार ने हर घोषणा में अपना शक्ति अनुसार दिया है। 1,11,000 से इंजीनियर सुभाष चंद्र जैन, उषा ईशान कृति भूता निवासी, जबलपुर बांदा प्रवासी। और इन्होंने विश्व के बड़े बाबा की वेदी में भी स्वर्ण दान दिया, 10 ग्राम सोना। इंजीनियर सुभाष चंद्र जैन परिवार बांदा निवासी। और एक चंद्रोदय चांदखेड़ी असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में भी एक नाम आया है। धानवी जैन के जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर जे.के. समरिया, प्रमिला समरिया, डॉक्टर कुमार उत्सव, डॉक्टर अनुभा वाराणसी की ओर से। महाराज श्री नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा कुशल जैन अजमेरा। शांति धारा में महाराज श्री द्राव्य द्राव्य आता है, इसका अर्थ क्या? द्राव्य द्राव्य ना, बार बार इसको मैं करता हूँ ऐसा। एक जिज्ञासा महाराज श्री विनीत जी पाटनी, इन्होंने आज गुरु आपके चरणों में नमोस्तु महाराज जी। आज हमारे लिए गुरु कृपा दिवस है। 4 साल पहले आज ही के दिन हमें आपकी पीछी का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपकी कृपा का सत सत आभार। हमारे व्रतों में निरंतर वृद्धि होती रहे, ऐसी हमारी भावना है। हमारी जिज्ञासा ये है कि हम अपने जीवन में 12 व्रत पालने की ओर
बढ़ने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? जैसे जह जह, खंड खंड, दह दह, पच पच, पाचय पाचय, द्रावय द्रावय, तो ये शब्द ऐसे है, जो क्रिया हम कर रहे हैं वो दह दह, पच पच यानी नष्टों, द्रावय द्रावय, हमारा प्रभावमान आगे बढ़े, निरंतर हम आगे बढ़े, यानी बाधाएं दूर होती जाए, जय जय, खंड खंड, पच पच, ये सब नष्ट होते जाए और हमारे आगे आगे वृद्धि होती जाए, इस प्रकार के भाव पक्ष रहते हैं। इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ कम होते हैं, भाव पक्ष ज़्यादा होता है। अगली महाराज श्री विनीत जी पाटनी ने आज गुरु कृपा दिवस 4 साल पहले इनको आज आपकी पीछी मिली थी किशनगढ़ चतुर्मास में, तो उनके भाव हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर 11,000 की गौशाला में इस भेंट स्वरूप भी दान किए हैं और 12 व्रत पालने के नियम हो रहे थे, उनके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? 12 व्रत पालने का अभ्यास करें। जो अभ्यास 12 प्रतिमाओं का, 2 प्रतिमाओं का होता है, अपना सामायिक आदि, शुद्ध भोजन आदि और अपने परिग्रह प्रमाण आदि, इन सब के संबंध में विचार करना चाहिए, अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज की क्रियाओं करने के पहले थोड़ा अभ्यास कर लें, क्या क्या परेशानी आती है, उन परेशानियों में आप कैसे जिएंगे। 2 टाइम भोजन खाना, रात्रि में पानी का भी त्याग होना, ये सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। एलोपैथिक दवाइयाँ मान लीजिए रेगुलर चल रही हैं, व्रत लेने के पहले ही चल रही हैं, तो विचार नहीं होगा। और मान लीजिए आकस्मिक होती, वो तो दुर्घटना कहलाती है। वैसी दुर्घटना होती है जैसे कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी काने से नहीं करना चाहेगा, लेकिन शादी के बाद काना हो जाए तो छोड़ देगा कि चलेगा? चलेगा। पहले नहीं करना चाहेगा, लेकिन अब होने के बाद हो जाए तो चलता है। इसी प्रकार कोई व्रत आदि लेने के बाद दुर्घटना होना अलग चीज़ है। पहले से ही कोई यदि ऐसी स्थितियां हैं कि आपको ऐसी दवाइयां लेना पड़ती हैं जो दवाएं मर्यादा के विरुद्ध हैं, तो इन सब चीज़ों पर विचार करके अभ्यास करना चाहिए। विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान में एक नाम आया। श्रीमती कांता देवी, भागचंद जी, अनूप, रेणु, संजय, ममता, सुरेंद्र, विनीता, रजत, अनुजा, अनुबा, रिया, काजल, सिद्धार्थ, कुशाल सेठी परिवार, सूरत निवासी। महाराज श्री उमा जैन, अशोक विहार, दिल्ली से नमोस्तु। महाराज श्री, जब शांति धारा होती है तो धारा झारी से निकलती है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या जो मस्तिष्क से होकर हृदय कमल पर जाती है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? धारा को आप लोग जब गिरती है उसको देखते हुए धारा को, दोनों चीज़ें देखो ना, मुद्रा भी देखो, धारा भी देखो, एक साथ उसमें क्रम बनाइए। धारा से ऊपर से देखा नीचे तक, ऊपर से देखा, उसको दोनों चीज़ों पर दृष्टि केंद्रित करना चाहिए। वैसे धारा पर केंद्रित करना एक अपने आप में बहुत बड़ी शांति का प्रतीक होता है, लेकिन उपलब्धि चाहिए है तो धारा के भगवान की मुद्रा पे आप ध्यान दीजिए, और मुद्रा पे जल भी आ रहा है, धारा भी दिख रही, दोनों चीज़ें दिखती जाएं, ऐसी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी दूसरी जिज्ञासा है, क्या अरहंत आचार्य, उपाध्याय और साधु आज भी 170 कर्म भूमियों में आज भी विचरण करते हैं? हाँ, करते हैं। जितनी भी कर्म भूमियाँ हैं, अरहंत को छोड़ करके 5 और शेष जो परमेष्ठी हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पूरे 170 भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में सदा विद्वान रहते हैं। अभी इस काल में तो हैं, छठा काल एक आएगा उसमें वहाँ पर 10 कर्म भूमियों में कम हो जाए, 5 भरत और 5 ऐरावत। बंटी गदिया अजमेर से, महाराज श्री नमोस्तु। परघात प्रकृति को पुण्य प्रकृति क्यों कहा गया है, जबकि इसमें तो दूसरों का घात होता है? जब तक तुम्हारे में ताकत नहीं आएगी तो मारोगे कैसे? दूसरे के घात करने के लिए ताकत तो चाहिए, पुण्य तो चाहिए। वो गया पीटने के लिए, वो पिट के आ जाएगा यदि ताकत नहीं होगी तो। मैंने एक दिन कहा था ना, संसार के जितने पाप हैं उन करने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो तुम क्या करोगे? तो जितना भी पाप होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय से होते हैं। दूसरे व्यक्ति को कैसे मार सकेगा जब तक यदि ताकतवान नहीं होगा तो, और ताकत पुण्य से आती है, ऐसा मानना चाहिए। साक्षी जैन जतारा, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुवर, मुझे कल सपने में आचार्य भगवान दिखे और हमने उनके चरणों में नमोस्तु बोला।
और रोने लगे कि हम 8 साल से परेशान हैं, टाइफाइड चल रहा है 8 साल से। तो आचार्य भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और पास में एक औषधि रखी थी, तो बोले इसका सेवन करो। गुरुवर ये क्या संकेत है? मैं इन सब बातों को उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका स्वप्न किस प्रकार का है, भय से आया है, श्रद्धा से आया है, किसी बीमारी से आया है। स्वप्न के लिए बहुत बड़ा विधान है, समय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आपकी क्वालिटी कहती है, आपकी विशुद्धि कैसी है, आप निरंतर विशुद्ध भाव से रहते हैं या नहीं रहते, बहुत सारी बातें होती है। ये स्वप्न देखने मात्र से ना जाने लोग, प्राय लोग कोई ना कोई स्वप्न कभी न कभी देखते ही रहते हैं। इन सब के फल नहीं बताए जा सकते। लालचंद जी जैन, सतना, नमोस्तु महाराज श्री। हमारी भूल से हमने गंधोदक भरे कलश से श्री जी का अभिषेक कर दिया, पूज्य श्री इसमें क्या दोष? दोष तो है ही, क्योंकि करना उचित नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रकार के भगवान का अभिषेक एक बार निकल गया। फिर भी आपके विकल्प की शांति के लिए शांति विधान कर लेना चाहिए। शुभम जैन, नमोस्तु महाराज श्री। उद्योत नाम कर्म का पंचम गुण स्थान तक किस अपेक्षा से होता है? क्या चारों गतियों के जीवों के इसका उदय पाया जाता है, अथवा किन किन जीवों के उदय पाया जाता है? त्रियंचों के तो विशेष रूप से पंचम गुण स्थान उद्योत नाम कर्म के साथ पाया जा सकता है। कई रात्रि में ऐसी जिनके आंखों में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, दिखता है, लाइट होता है। इसलिए त्रियंचों की अपेक्षा से पंचम गुण स्थान की स्थिति बनाई गई है। बाकी उद्योत नाम कर्म का 3 गतियों में तो निरंतर है ही, मनुष्य में, त्रियंच में और देवों में। नारकियों के संबंध में कोई उदाहरण देखने में नहीं आता है ऐसा। शैजल जैन कटंगी से, महाराज श्री नमोस्तु। गिलोय, तुलसी, नीम आदि वनस्पति के सेवन से हमें अनेक लाभ होते हैं। आपने प्रवचन में एक दिन बताया था कि हम सब भूतपूर्व वनस्पति हैं, तो हम पेड़ के नीचे बैठकर क्या विचार करें और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करें? मैं बता चुका था, जिस दिन आपने प्रवचन सुना होगा उसी दिन मैंने बताया। त्रिकाली स्वभाव, अपना उससे संबंध जोड़ो। मैं भी कल पेड़ था, मेरे छाया में भी कोई आके बैठा होगा, मेरे तो इस प्रकार का उसका चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि अपने संबंध में और उसके संबंध में ये भी चिंतन कर सकते। कल वो मनुष्य था, कल मैं उसके स्थान पर था, और कल वो मेरे स्थान पर भी हो सकता है। मनुष्य सीधा मनुष्य बनाओ, तो अपने भी भवों का संबंध जोड़ो और उसका भी भवों का संबंध जोड़ो। तो इस प्रकार के चिंतन भी किए जा सकते हैं। प्रयूल जैन, स्वीडन से, महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कई बार देखा गया कि लोग ज्ञान में वृद्धि कर लेते हैं, साथ में ही उनके अहंकार में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अहंकार को बढ़ने से कैसे रोका जाए? कृपया मेरी ज्ञान की वृद्धि नहीं की उन्होंने, कल्याण के लिए नहीं की, वो उन्होंने शब्दों का ज्ञान किया है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, विद्वान बनने के लिए अपने आप में। तो ये उनकी खुद की भूल है, उनको इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो। समीचीनम। श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन, कासरीवाल, दिल्ली से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि एक लव जिहाद का मुद्दा पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, जिससे जैन समाज भी अछूता नहीं है। गुरुदेव, फेसबुक आदि आजकल सभी चलाते हैं, उसी के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं कि एक विशेष समुदाय है जो अपनी फ़ोटो डालते हैं बड़ी हीरो जैसी, और उसके अंदर फंस करके हमारी तरफ की बच्चियां फंस जाती हैं और बाद में उसका बहुत बड़ा हर्जाना में देखने को मिलता है। लव जिहाद आजकल बहुत चल रहा है। मैं भूल चुका हूँ, आप अपने बच्चों के सामने वाले को आप कुछ नहीं कर सकते। लव जिहाद के संबंध में आप अपने बच्चों को परिचय दें, बताएं ये कितनी खतरनाक चीज़ है, कितने तुम्हारी ज़िंदगी को मिलाया जाएगा और किस तरीके से वहाँ उनसे साथ व्यवहार होगा बाद में। आप लोग खुद करें, आप अपने बच्चों को समझाएं, मोबाइल देने के पहले उनको समझाएं। आप उनको मोबाइल दे देते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो देखते। बच्चों के लिए कुछ मोबाइल, शादी के पहले व्यक्ति को वही मोबाइल मिलना चाहिए, उतने ही नंबर उसमें टेप होना चाहिए जितने नंबर जरूरी है। माँ बाप का नंबर, परिवार का नंबर 2, 4, 10 नंबर हो, बाकी उसके मोबाइल को लॉक कर देना चाहिए। अनमेरिड बच्चियों को कभी इंटरनेट वाले बड़े बड़े जो मोबाइल होते हैं वो नहीं देना चाहिए। जिनमें गंदे चैनल आते हैं ऐसे मोबाइल नहीं देना चाहिए।
अनमेरिड बच्चों को बस वो छोटा सा मोबाइल दो जो वो मम्मी पापा से बात कर सके, 2-4 नंबर फिट हैं उसमें फिट कर दो, इससे ज़्यादा वो चला ही नहीं सकेगा। मान वो जाकर के उस पर चला जाएगा बूथ पे इतना नहीं जा सकता, इतना वहाँ नहीं कर सकता, कितना करेगा, वहाँ तो पैसा अलग ढंग से लगता है। तो अनमेरिड बच्चों के लिए ये बड़े बड़े मोबाइल मत दो, 50,000, 25,000, 20,000 जन्मदिन पर मोबाइल दे रहा है, ये दे रहा है, यही तुम्हारा नाश हो रहा है। बच्चों के लिए जो आप महंगे मोबाइल दे रहे हैं जिनमें सभी प्रकार के चैनल आते हैं, ये चैनल तुम अपने बच्चे के लिए मोबाइल नहीं दे रहे हो, लाड़ प्यार नहीं कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। इनके लिए वही छोटे मोबाइल दो जिससे मात्र बात हो सकती है, और नंबर भी उसमें सीमित कर दो, इससे ज़्यादा नंबर वो लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता। दूसरी बात है, उनको जो सिम दी जाए वो उन्हीं के खुद की नाम की नहीं हो, वो माँ बाप के नाम की हो, कि कभी आप उस मोबाइल का डिटेल निकालना चाहें तो आप डिटेल निकाल सकते हैं। इसलिए मेरी राय तो यही है कि छोटे बच्चों के लिए जब तक उसकी शादी नहीं हुई उसको बड़ा मोबाइल नहीं मिलना चाहिए। छोटे छोटे मोबाइल हैं जो माँ समस्या का समाधान कर देंगे, सूचना दे देंगे, लेकिन मेरी बात मानोगे नहीं, आजकल बच्चों के पास भी एक से एक मोबाइल रहते हैं। अब क्या करें, वो सब जो देखेंगे जो सुनेंगे वो सब होगा, उसको लिए क्या, अब उस पर देखेंगे लव जिहाद का वो देखेंगे, वो जाएंगे उसमें। आप चेतो थोड़ा, पत्तों को पत्ते सड़ रहे हैं ये मत देखो, ये पेड़ की जड़ तो नहीं सड़ रही है, ये भी देखना चाहिए। इसमें महाराज श्री क्या होता है कि वो विशेष जाति वाले उसको एक हीरो की तरह दिखाते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, तो यही तो सब तुम्हें जानकारी, और उसमें जाति नहीं दिखाते उसकी, लेकिन बाद में क्योंकि देखो मैं इन संबंध में, मोबाइल के संबंध में, व्हाट्सएप के संबंध में कुछ नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। बहुत सारे लोग मुझे मोबाइल के संबंध में सिखाते, महाराज ऐसा आता है, आता है। मैंने कहा मुझे जानना ही नहीं है, ये पढ़ाई पढ़ना ही नहीं है, जानना भी नहीं चाहता मैं, समझना भी नहीं चाहता मैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। इसलिए मैं ज़्यादा इस संबंध में ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्या है क्या नहीं। ना मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, मैं कोई भी व्हाट्सएप देखते ही नहीं। कोई हमें चलते फिरते कभी सोच को जा रहे हो, कोई कुछ बता दे, कोई ला करके दिखा दे महाराज व्हाट्सएप में ये आया, तो सुन लेता हूँ, लेकिन मुझे देखने की बहुत एलर्जी है व्हाट्सएप देखने का। जो लोग अच्छी बात से बता दे तो मैं कहता भैया मुझे मोबाइल मत दिखाओ, आप तो बता दो। फिर भी लोग लाकर कुछ के साथ सामने रख देते हैं, बता देते देखो महाराज ये है ये है। तो आप इसको तो एक सीमित रखें। मैं इस संबंध में ज़्यादा नहीं जानता और मैं इस संबंध से दूर रहना चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ प्रसंग आया है तो व्हाट्सएप पर मेरे नाम से कोई भी सूचना न्यूज भेजते हो तो आपका व्यर्थ की मेहनत जाती है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, इसलिए आपकी मेहनत बेकार जाएगी। जयपुर में जब मैं था पहली बार सन 1996 में, लोग कोई ना कोई पत्र डालता था, कमेटी, जो कमेटियाँ होती ना कार्य करने वाले, जिसका मंच पे सम्मान हो गया, शाम को 2 दिन बाद उसका पत्र आ जाए, महाराज जी उसका जो सम्मान किया था वो कितना गंदा आदमी है। पूरी की पूरी कुंडली उसकी, इधर नहीं बैठे उस तरफ, बाहर वाले नहीं बैठे, ये लॉकडाउन वाले हैं, अंदर वाले कोरोना टाउन है उन बल्लियों के पीछे, उधर से इधर से नहीं, पीछे से, क्योंकि सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ इस तरफ आके बैठ जाओ, इस तरफ बाएं साइड, हाँ निकल जाओ इस तरफ। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के तो भेजते हैं, तो मैंने वहाँ जाकर के लोग, मैं परेशान, पत्र कोई जिस किसी के सामने पत्र, 1996 जयपुर की घटना, 96 की बात, किसी का भी सम्मान हो, कोई ना कोई उसका विरोधी होते ही है। महाराज जी कल उसका सम्मान हुआ था, उसकी ऐसी स्थिति है, उसका ऐसा व्यक्ति है, वो बहुत गंदा व्यक्ति है, बहुत। फिर मैं परेशान हो गया। तो 1 महीने के बाद मैंने मंच से घोषणा की, मैंने कहा भाई मैं आज सारी समाज के सामने नियम लेता हूँ, इस चातुर्मास में जितने डाक से पत्र आएंगे वो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब तुम्हारा 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का लिफाफा अंतर्देशी व्यर्थ जाएगा, मत भेजना। जब ये घोषणा की फिर पत्र आना बंद हो गया। ऐसे मैं कहता हूँ व्हाट्सएप वालों, मैं पढ़ते ही नहीं हूँ व्हाट्सएप, देखते ही नहीं, तुम कुछ भी बकते रहो,
व्हाट्सएप पे जो समाचार भेजते हैं मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि ये कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो। जब मेरी दृष्टि में ये है कि व्हाट्सएप पे जो भी विरोध में भेज रहे हैं वे सब कुत्ते भौंक रहे हैं, हम कुत्ते की आवाज़ सुनेंगे क्यों? क्योंकि हमें तो जिनेंद्र देव की सुरीली आवाज़ आती है, तो फिर मैं ये क्यों सुनूं? अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हमारा हर दिन अच्छा जाता है, हर काम अच्छा होता है और शांति रहती है, तो हमें भगवान को कैसे धन्यवाद देना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उनकी भक्ति से, उनकी आराधना से, उनकी पूजा से धन्यवाद दे सकते हैं। ऑडियो के माध्यम से अगली जिज्ञासा। निर्यापक श्री 108 मुनि सुधा सागर जी के चरणों में मेरे परिवार और मेरी ओर से सत नमन। मुनि श्री के चरणों में जिज्ञासा है कि मोहिनी कर्म सबसे प्रबल है, इस कर्म से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है? कृपा। हम मोहिनी कर्म से तो दोए काम नहीं होए सयाने, विषय मोक्ष और विषय भोग और मोक्ष बयान। कैसे बताऊं तुम्हारी गृहस्थियों में? यदि गृहस्थी में मोहिनी कर्म को विजय प्राप्त कर लेते या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। काय को त्यागते यदि गृहस्थ अवस्था में सबको छूट जाता? तो इसलिए इन सब मोहिनी कर्म की प्राप्ति के लिए तो मोक्ष मार्ग पर लगना पड़ेगा। पंडित साहब 6 ढाला गाना लिखा ना कि यदि तुम मोहिनी कर्म को जीतना चाहते हो, आत्मा का हित चाहते हो, तो आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। मोहिनी कर्म को जीतना है जो आकुलता पैदा करता है, तो शिव मार्ग में ही लगना पड़ेगा। इसके बिना कोई दूसरा रास्ता न था, न है, न रहेगा। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो एक कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, आयु यम मुख बीच में। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो जग कीच में। जिनेंद्र भगवान भी जिसके बिना कोई रास्ता नहीं पा पाए, तो फिर दूसरे लोग कैसे पा पाएंगे ऐसा? पूज्यवर के चरणों में मैं प्रियंका जैन अपना, अपने परिवार का और समस्त हरिनगर दिल्ली जैन समाज का नमोस्तु निवेदित करती हूँ। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा कल के जिज्ञासा समाधान से है, जहाँ आपने समझाया कि अभय कुमार ने राजकुमारी चेलना का अपहरण पितृभक्ति के कारण किया था, जबकि वह बुद्धिमान था। पर मुनिवर, कुछ समय पहले आपने धर्म करते समय विवेकपूर्ण रूप से करना चाहिए, इस संदर्भ में एक प्रसंग सुनाया था कि एक श्रावक अपने गुरु का अनन्य भक्त था। जब गुरु ने उससे पूछा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तब उसने गुरु से कहा कि मैं आपके अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तब गुरु ने उससे पेड़ से एक पत्ता तोड़ने के लिए कहा और वह तोड़ लाया। गुरु ने उस पत्ते को फिर से पेड़ से जोड़ने के लिए कहा, तब वह अचंभित रह गया। तो गुरु ने उसे कहा कि भक्ति करो पर विवेक मत खो। तो गुरुजी, इन दोनों प्रसंगों के भावों में क्या अंतर है? कृपया समाधान करें। दोनों में देखो, एक बात है, हो सकता है अभय कुमार ने यह भी सोचा हो कि मेरा पिता मिथ्या दृष्टि है, बिगड़ा हुआ है, यदि चेलना आ जाएगी तो शायद इनकी जिंदगी संभल जाएगी, शायद इनको समझ में आ जाएगा। कई बार आप लोग, अपने घर का सदस्य बिगड़ता है तो उसको अच्छे लोगों की संगति करना चाहते हैं। अच्छे लोगों की संगति के कारण से इनके मन में कुछ सुधार आएगा। एक व्यक्ति को साथी चाहिए। आप लोगों के लोक व्यवहार में कहते हैं ना, कई बार बुरे लोगों के जीवन को सुधारने में किसी ना किसी उस समय उनकी स्त्री का हाथ होता है, नारी का हाथ होता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले जिन्होंने नारियों ने अपने बेटों को, अपने पतियों को सुधारा है। तो ये घटना ऐसी मानना चाहिए कि कुछ समय उसने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, ये सब तरफ से विचारनी बातें हो जाती हैं। और दूसरी बात है, ये मार्ग नहीं कहलाते, ये अपवाद मार्ग कहलाते।
इनको हम मार्ग नहीं कहेंगे कि सभी लोग ऐसा करें, नहीं, ये दुर्घटनाएं हैं। लेकिन दुर्घटना घटे तो घट जाए, लेकिन बाद में दुर्घटना के बाद सुघटना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुर्घटना घट गई तो बस सुघटना नहीं हुई, वो दुर्घटना घटी लेकिन बाद में जाकर के सैनिक को परिवर्तित किया, छायक समय दृष्टि बनाया, तीर्थंकर प्रकृति के बंध तक का निमित्त बन गया। यदि ऐसी संभावनाएं हो तो दुर्घटना, गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरने के बाद सोने का बिस्कुट उठाओ तो 5 रुपए का तेल गिराओ तो कोई बाधा नहीं है। तुम गिर गए, 5 रुपए का तेल लेके आ रहे थे और गिरने के बाद गिरे तो वहां सोने का बिस्कुट मिल गया, तो पिताजी खुश हो गए कि कोई बात नहीं बेटा, तेल गिरा दिया, बिस्कुट लाया। तेल भी गिराया, वो कांच माथे पे भी लगा और मिला कुछ नहीं। बस ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे केस नहीं करना। आज के समय पे ऐसी दुर्घटनाएं केस कोई करेगा तो वो उसकी ज़िंदगी को ही खराब करेगा, क्योंकि आज वो क्षमताएं नहीं हैं कि तुम जाकर के उस ससुराल में जाकर के सबको अपने पक्ष में लेकर और धर्म मार्ग पे चला लो। अगली जिज्ञासा ऑडियो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि शत नमोस्तु। मेरा मेरे परिवार की ओर से, पूरे ब्रह्मांड की ओर से, जगत पूज मुनि पुंगव निरापचार श्री सुधा सागर जी महाराज के में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा थी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, इसका समाधान गुरुदेव आप करिएगा। गुरुदेव, छोटे बच्चे जो 8-9 माह के, 7-8 माह के बच्चे रहते हैं, इनको आजकल सब ये समस्या देखने में आती है कि इनको नज़र लग जाती है। तो गुरुदेव मैं पूछना चाहता हूँ, नज़र नाम की कोई चीज़ होती है कि हमने ऐसे ही अपने दिमाग में भ्रम पाल रखा है? गुरुदेव, क्योंकि माताएं बहनें जब बच्चों को नज़र लगती तो बहुत परेशान होती हैं कि ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, ये नहीं करना था। तो गुरुदेव, ये नज़र है क्या? हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, ये नज़र क्या होती है? इस हमारे यहाँ एक 3 विद्याएं होती है, समझ गया मैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये 3 होते हैं। यंत्र आप जानते हो, जो सब गाड़ी घोड़ा आदि यंत्र। मंत्र एक आध्यात्मिक धार्मिक प्रक्रिया है। तंत्र जो एक है, तंत्र विद्या भी एक विद्या है, जो कि एक मात्र साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। और साइकोलॉजी इफेक्ट का झूठा इफेक्ट नहीं है, वो सही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे बोल दिया कि आपको कल एक डाकू ढूंढ रहा था, इतना शब्द सुनते ही आपको पसीना आ जाएगा। अभी डाकू देखा नहीं, मस्तिष्क में डाकू आया, मस्तिष्क में। इसी प्रकार से कई तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति कभी अपनी सोच, अपनी दृष्टि से सामने वाले को प्रभावित करता है। इसका वर्णन लोक व्यवहार में, शास्त्रों में भी देखने में आता है। बड़े प्राचीन काल से भी लोगों में लोक व्यवहार में देखने में आया। धार्मिक दृष्टिकोण तो इसमें दिया नहीं गया, लेकिन लोक व्यवहार में बहुत पुराने समय वर्तमानों की कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन कोई सैद्धांतिक रीजन नहीं मिल रहा, लेकिन प्रभावकारी है, इसको हम नकार नहीं सकते। तंत्र विद्या भी एक विद्या है, उसको नकार नहीं सकते। ये बात अलग है कि उस तंत्र विद्या के संबंध में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिस ढंग से वो आती है उसी ढंग से चली जाती है बीमारी। भावनात्मक धर्म से आती है और भावनात्मक धर्म से चली जाती है। बस भावना धर्म, मतलब उसने प्रवेश किया भावनात्मक रूप से, भावनात्मक ढंग से मिर्ची ले लेते हैं, करके यूं डाल देते हैं, जूता ले लेते हैं, जूते से झाड़ देते हैं, झाड़ू से झाड़ देते, तो वो जाती भी उसी तरह से है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल वार नमस्तु। महाराज श्री, मैं संतोष जैन भोपाल से। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि 5 परमेष्टि में सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं, उसके बाद भी उनको क्रम में दूसरे नंबर पर क्यों लिया गया है? अनंत परमेष्टि को प्रथम नंबर पर क्यों लिया गया है? कृपया समाधान करना। नमस्कार। भक्ति का छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, भक्ति में उपकारी देखा जाता है। भक्ति का सिद्धांत है, ध्यान में हम बड़े को पहले रखते हैं, लेकिन भक्ति में हम उपकारी को पहले रखते हैं। तो अनंत भगवान हमारे सबसे बड़े उपकारी रहे, उन्होंने ही सिद्धों को बताया, उनके माध्यम से हम सिद्धों को जान पाए। इसलिए भक्ति नमोकार मंत्र एक उपासना मंत्र है, और उपासना मंत्र एक भक्ति का मंत्र है।
इसलिए भक्ति में उपकारी को पहले रखा जाता है। आगे जाके देखो ना, भक्ति में आपने कह दिया ना, वैष्णव दर्शन में गुरु गोविंद दो खड़े किथा के लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए आदि। तो गुरु से भी गोविंद से बड़ा गुरु हो गया। जैन शास्त्रों में भी आया, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। अनंत की महिमा बढ़ नहीं जाएगी, सिद्धों की महिमा बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन गुरु की बात आई तो कहने इनकी महिमा में क्या, उनकी महिमा तो अनंत है, इन्हीं ने हमें अनंत के पास भेजा। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की कथानक आती है कि एक व्यक्ति ने एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, और नमोकार मंत्र सुना करके उसके परिणाम होकर के वो स्वर्ग में गया। और एक दिन वो उनकी वंदना करने के लिए आता है, तो वहीं एक श्रावक जो उसने उनको संलेखना कराई थी, नमोकार मंत्र बताया था, और वहीं दूर में जाकर मुनिराज बैठे थे। वो देव अपने दूसरे देवों के साथ निकलते हुए गया, तो उसने महाराज को वंदना के पहले उस श्रावक को वंदना की। तो दूसरा देव पूछता है कि आप मुनिराज बड़े हैं, इन श्रावक की वंदना क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, इसी श्रावक की बदौलत है कि मैं गुरु को पहचान पाया, नहीं तो मैं तो इनको भी नहीं पहचानता था। गुरु का स्वरूप मुझे इन्होंने बताया, इसलिए पहले मैं उपकारी की वंदना करता हूं। तो ये भक्ति के रूप में ऐसा चलता है कि भक्ति में सदा उपकारी को ध्यान रखा जाता है, पद को नहीं। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।